इंडियन क्रिकेट ने आप पाकिस्तान के बच्चों के दिल में घर कर लिया है। जी हाँ। वो पसंद करने लगे। अब झुटलाओगे कैसे इसको? जी, झुटलाओगे कैसे? क्योंकि गुस्सा नहीं कर रहे, जज्बात से बता रहे। तुम लोग तो पिछले 15-20 सालों से साजिशों में लगे रहे। ले गए ना उठा के, तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के निकाल लिया उन्होंने। और फिर सबसे बड़ी बात, निकाल के ले गए तुम्हारे पास। क्या कर लिया तुमने? 7 साल तक किया क्या ट्रॉफी का? अबे क्या तस्वीरें खिंचवाते रहे इसके साथ? हमने तो पहले ही हमेशा बताया जिसकी वजह से ट्रॉफी आ गई, तैयारियां थी कि नहीं, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। यार एक बात है, आज लोग हमारी प्रेडिक्शंस निकाल के लगाते हैं। उसके ऊपर तुम पैसे दे के लोगों से झूठ मैं 4 मोटी बातें कर देता हूँ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, अफगानिस्तान से भी हारेगा। ये सब हमने महीने पहले बोला था। इसी तरह 2024 में यूएसए से हारा था, ये भी हम 25 दिन से बोल रहे थे कि वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, यूएसए पाकिस्तान पे नजर रखो। वो 6 और 9 जून वाले मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब मजबूर हो गए ना लोग। मैंने पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को आज बैठ के देखा है, तमाम चैनल्स के प्रोग्राम मैंने बैठ के देखे, सब तारीफें कर रहे हैं इंडिया की। यार तुमने इस कौम को इंडिया की तारीफों में लगा दिया। हाँ बिल्कुल करो। इन नापाक इरादों वाले खिलाड़ियों को बाहर क्यों नहीं किया अभी तक किसी ने? इनमें से कोई किसी ने बोला नहीं। कल इंजी भाई को सुन रहा था कि वो क्या नाम है उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, क्या नाम है सुनील गावस्कर के ऊपर। उन्होंने क्या क्या आपको ये नहीं बोलना चाहिए था? अबे तुम ये पहले तुम अपने लौंडे ठीक करो। ये भाई आप क्रिकेट पर अबे ये कहां से आ गए? ये नाजायज लौंडे पकड़ के तुमने पाकिस्तान से खिलाया। अपने लोग ठीक नहीं कर रहे, दूसरे का गिरबान पकड़ने के चक्करों में लगे हुए। तुम 7 साल झट मार रहे थे। तुम गलत बात है ये तेरा इतना पैसा लगा के स्टेडियम मोहसिन नकवी ने बनाया तुम्हारे लिए इस परफॉर्म। यार कोई बात नहीं, हम फाइनल में नहीं पहुंचे और हम चैंपियंस ट्रॉफी में उठा सके, मगर इंडिया को हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि हम वो जो जैकेट है उसके ऊपर पाकिस्तान लिखा है, यानी कि इंडिया के सीने पे छप गया हमेशा के लिए पाकिस्तान। यार ये कौन सी बेवकूफी की बात कर रहे हो? पीछे से आवाज क्या आ रही है? अबे पाकिस्तान क्या दर्जी था? हाँ दर्जी था। मतलब आप अंदाजा लगाइए यार क्या कोई तफरी हो रही है क्या? वो उनके पास वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनके पास पाकिस्तान की शिकस्त की दलील नहीं है। उनके पास चूतिया बनाने की दलील है कि देखो हमारा नाम लिखा हुआ है, मगर पीछे से जो आवाज आ रही है उसने सारे उस जमले को किल कर दिया बोल के। अबे क्या दर्जी था क्या पाकिस्तान के लिए? और उसके बाद बैठ के भाई हम वाले लोग ही नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे घर में घुस के इंडियन प्लेयर दिल जीत के ले गए तुम्हारे लोगों का। ये बताओ लोगों को। वहाँ रिपोर्ट्स चल रही है कि इंडिया की जो फैन फॉलोइंग थी पाकिस्तान के वहां पर भी थी। भाई कौन नहीं विराट को देखना चाहता? अब मैं कॉमन सेंस वाली आप लोगों को बात बता दूं कि जो आप आज कर रहे हैं, अगर वो आप 3 दिन पहले अनबायस होकर करते और आप ये बताते कि दुबई में इंडिया क्यों फेवरेट है। अरे जब हमने कहा था न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों टॉप के स्क्वाड्स हैं, न्यूजीलैंड बड़ी बैलेंस है, लेकिन दुबई में जब बात आई तो हमने सीधा कहा कि दुबई में इंडिया का इतना अपर हैंड हो जाता है। थोड़ा सा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कंडीशंस टेलर मेड है और न्यूजीलैंड को उन कंडीशंस में कहीं ना कहीं खुद को अडॉप्ट ही करना पड़ता है, चाहे उनका स्पिनर हो चाहे उनका बल्लेबाज हो। इंडियन क्रिकेट ने आप पाकिस्तान के बच्चों के दिल में घर कर लिया है। जी हाँ। वो पसंद करने लगे। अब झुटलाओगे कैसे इसको? झुटलाओगे कैसे? क्योंकि गुस्सा नहीं कर रहे, जज्बात से बता रहे। तुम लोग तो पिछले 15-20 सालों से साजिशों में लगे रहे। बिल्कुल। तुमने तो हर आने वाले टैलेंट का गला दबाया, साइड में किया। तो फिर तुम मुकाबले की फिजा कैसे काम करोगे? तुम्हारी टांगों में दम ही नहीं है। अबे पता नहीं कौन से क्या खा पी के तुमने लौंडे पाकिस्तान पे चढ़ाए हुए सारे हैं। पाकिस्तान के नाम को जब चाहते जलील कर देते हैं वो इनकी अकाउंटेबिलिटी करने। मैं कल से सुन रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मर क्रिकेटर इनको ये नहीं कह रहा इनको निकाल के बाहर करो, इतना दूर फेंक दो कि डोमेस्टिक से वापस आए। फिर लोग इन्हीं की साजिशें कर रहे हैं वापस लाने की। लानत है, मैं तो कह रहा हूँ यार। आईसीसी ने पाकिस्तान को जलील करके बाहर कर दिया। अब ये जलील करके बाहर कर देने का जुमला मेरा नहीं है, राशिद लतीफ का है, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि पाकिस्तान की पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान का एक नुमाइंदा वहां था, मगर आईसीसी ने जलील कर दिया। जयशाह ने नहीं, आईसीसी ने जलील। जयशाह अकेला मना कर दिया गया। नहीं उन्होंने पोडियम पे नहीं आने दिया ना। अच्छा आने नहीं दिया। कल हम यही तो कह रहे थे कि यार ये पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा कोई यहाँ पर। ये तो दूल्हे थे इस तकरीब के, सारी सजावट इन्होंने करी थी, मगर आखिर में उनको बाबा जी का टुल्लू भी नहीं दिया। कोई 2 टीमें फाइनल खेली और इंडिया इसलिए सबसे बेहतरीन टीम रही कि उसने टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम, जो मैं अब भी कह रहा हूं कि स्ट्रेंथ वाइज वो बेस्ट टीम थी, न्यूजीलैंड को 2 बार गिराया। यानी गिवन डे पर रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा के स्पिनर्स और रोहित शर्मा एक बार खुद और एक बार विराट, मतलब ये लोग गले आ गए। और रोको का जो पेयर है कि जो रोको ने काम किया आखिरी 7.5 या 7 महीने में, वो ये किया है कि एक फाइनल विराट कोहली ने अपना बनाया और एक फाइनल रोहित शर्मा ने अपना बनाया। फ्रंट से लीड किया पूरी टीम को। आई स्टिल बिलीव, जज्बात में कल अंदर थे, एनालिसिस कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात कर रहा हूं। अब आप सब काम है, आपकी नर्व्स भी काम है। अगर रोहित शर्मा 20-25 रन पर आउट हो जाते और विराट का ये फेलियर जो कल हो गया वो ड्यू था, अगर हो जाता
बहुत मुश्किल हो जाती बॉस ये 250 रन पर भी। लेकिन रोहित शर्मा यहाँ बताकर गए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी लाऊंगा, वहां देखना मेरी कारकर्दगी। तो छोटे छोटी तो आ रही थी परफॉर्मेंसेस, एक बड़ी इनिंग ड्यू थी भाई। 3 मैच 4 मैच के गेम में एक प्लेयर 1 या 2 ही अच्छी इनिंग खेलता है। विराट कोहली ने 2 मैच अपने नाम कराए। नहीं, जहाँ वहाँ रोहित शर्मा नहीं चले, जहाँ रोहित नहीं चलेगा वहाँ विराट चलेगा। स्टिल इंडिया क्रिकेट अगर जीत रही है या आगे बढ़ रही है तो इन शॉर्ट भाई कोई वेट लिफ्टिंग नहीं है मेरे पास क्रिकेट की ऑथेंटिक बात को लेकर, बट इन शॉर्ट बगैर विराट या बगैर रोहित के रन्स के इंडिया कोई बड़ा टाइटल नहीं उठा रही। इसका मतलब किसी और की बुराई नहीं है। कल शुभमन गिल कितने अच्छे टच में था, वो गिलेन फिलिप्स ने जो कैच लिया है वो वंस इन अ वाइल्ड वाला मामला है यार। वो कभी कभी ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं। दोबारा बोलो ना, इस तरह उछल के दिखाए, उछल भी ना पाए शायद। बिल्कुल हो जाता है, चाहे वो जितना ही खतरनाक प्लेयर है। हीट ऑफ द मोमेंट में चीज होती है यार, कमाल की यार। जब आपकी जबान फिसल जाती है तो किसी कोई उछल भी सकता है भैया। वो फिलिप उछल गया जब बाहर इंडिया ने, तो क्योंकि जो फैंस की डिमांड भी यही थी कि यार इस इवेंट में अब ट्रॉफी लेकर आनी है, कप नम दे, यही वाला सीन चल रहा था। मगर अब जिस अंदाज से इंडिया ने पूरा जाल बिछाया इस चैंपियंस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए, वो आप सबने देखा होगा कि प्लेइंग 11 में उन्होंने वो काम उतारा जो सब लोग हैरान रह गए थे कि यार 4-4 5-5 स्पिनर लेके जा रहे हैं यार। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही अच्छा। फिर दुनिया की जो दूसरी टीम उतरी, जो टॉप 8 थी, उनमें भी लोगों ने स्पिनर्स लिए, पाकिस्तान ने नहीं लिए। हम इस पर शोर करते रहे, पाकिस्तान बहुत अर्ली बाहर हो गया इसके अंदर, मगर इंडिया ने अपना सफर जारी रखा क्योंकि उनके पीछे जिम्मेदारी थी। रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब एक साफी के सवाल पे उन्होंने एक ही जुमला कहा है, अबे तुम्हें क्या पता कि ट्रॉफी जीतने के लिए क्या करना है। और उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि मैं कोई रिटायर नहीं हो रहा हूँ, इसलिए कोई भी बी समझ जाओ, फोन मत करना। ये जो जुमला था ना उनका, अबे तुम्हें क्या पता। सच बात है। वजह ये कि 150 करोड़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने घर में अलग जवाब देना है, बीवी बच्चों को अलग जवाब देना है, रिश्तेदारों को अलग जवाब देना है, और उसके बाद पूरी नेशन को आपने अलग जवाब देना। एक जगह खुशी के आंसू थे रोहित शर्मा के पास और एक जगह फजूल के आंसू थे जो हमारे पास थे। ठीक है, हमें इस बात पे भी रोना आ रहा था कि यार ये हमारी ट्रॉफी चली कैसे गई हमारे पास से, बजाय ये कि दूसरों की खुशियों में शरीक होते हम। ठीक है, और उनको और मजीद हौसला देते। आप खुशियों में शरीक होते तो आपको हौसला मिलता, कोई बात नहीं यार, इस दफा गिर गए अगली दफा उठ जाना। ठीक है, मगर आपने रोना कुछ और रोया। जब आपने रोना रोया तो फिर आईसीसी ने आपको कान से पकड़ के बाहर कर दिया उस पोडियम से भी कि आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। जवाब यहाँ पर महमूदुल्लाह का क्या करना है, महमूदुल्लाह शेर है यार। इंडिया ने तो कोई कमाल नहीं किया, उनकी टीम ही कमाल है असल में। जब असल बात है क्रिकेटिंग सिस्टम कमाल है भाई, पूरा होगा ना तो फिर आप कमाल ही करते हैं यार। एक बात है, हमारी ख्वाहिशात को तो छोड़ें, ऋषभ पंत कितनी टीमों में बाहर बैठेगा वनडे क्रिकेट में, बताइए। ये बता दें। जिस मुल्क में ऋषभ पंत ना खेल रहा, मतलब ऋषभ पंत नहीं खेल रहा और वो ट्रॉफी लेगा, जसप्रीत बुमराह नहीं है वो ट्रॉफी, सिराज की अभी क्या अहमियत है वो छोड़ो। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स देखो ओडीआई क्रिकेट में उसके, या बुमराह नहीं था तो वो प्रीमियर बॉलर। तो बात ये अब सिराज भी नहीं है, बुमराह भी नहीं है, और अपना ये ऋषभ पंत भी अंदर नहीं है, 11 लोगों में, और इंडिया ट्रॉफी उठाकर चल दी। अरे यार, और विल मतलब एक कहते हैं ना विनिंग मोमेंटम, कोई बुरा दिन आ जाएगा कोई। कल श्रेयस अय्यर की तारीफ पर लोगों ने कहा यार देखो जब लाइव करते हैं ना, किसी की कम होती है किसी की ज्यादा होती है, सोचकर नहीं बोल रहा होता आदमी, जज्बात पर। अरे अय्यर को तो बैकबोन बोला है, अय्यर को तो हमने पहले ही बता, जैसे ये बता दिया था ना न्यूजीलैंड और इंडिया 2 बड़ी टीम है, ये भी बता दिया था कि अय्यर इस टूर्नामेंट में बर्बाद करेगा। बैकबोन है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। ठीक है, रविंद्रा बिल्कुल ही डिफरेंट, एक तो टॉप ऊपर आके खेलता है। रविंद्रा को ऑप्शन ये भी था कि ऊपर आके उसने रन करने। फिर ये कि अय्यर सबसे मुश्किल पोजीशन पे आता था जहां पर इंडिया को जरूरत होती थी। तो कल भी जो वो खड़ा हुआ है अनबिलीवेबल है, मतलब जो उसके रन है, ठीक है, वो रन क्या है उसमें, नहीं वजह अय्यर का स्ट्राइक रेट देखो, दूसरों का देखो, मिचेल का देखो, रिजवान का देखो, नहीं भाई नहीं। फिर बाखुदा के साथ बोल रहा हूँ, ओवर प्रेजिंग नहीं, तमीज से समझाऊंगा। फिर ये समझो कि विराट कोहली की कुछ मैचों में फॉर्म गई हो, आई हो, वापस चली गई हो, नहाने चली गई हो, धोने चली गई हो। अबे फिर ये देखो कि विराट ने जो 2 बार रन बनाए, स्ट्राइक रेट क्या है, रोटेशन कितनी अच्छी है सिंगल डबल की, फिटनेस का मेयार क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बॉलों में 100 है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 84 90 ऑड बॉल्स पर है, यानी हर बार 80 से ऊपर है विराट। इनिंग्स को कैरी भी कर रहा है, जीत को आगे भी कर रहा है। इसलिए भाई इम्पेकेबल, इररिप्लेसेबल, ये सब छोटे लफ्ज हैं। ये छोटे लफ्ज होते हैं जब किसी का कनेक्शन गेम से कुछ बहुत अलग लेवल का हो ना। क्रिकेट की रूह है विराट कोहली, अच्छा, तो उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसी के बाप का नहीं बन सकता।